हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in के यूट्यूब चैनल पर, टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा हाल ही में जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है, स्कूल लेक्चरर वैकेंसी यानी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, बहुप्रतीक्षित, मोस्ट अवेटेड, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी इस वैकेंसी से। और फाइनली ये नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ चुका है। तो इस वैकेंसी के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी हम इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा। डेफिनेटली आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से आपको मिलेगी, कुछ डायरेक्शन मिलेगा, कुछ आउटपुट आपको पॉजिटिवली डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो उसके ऊपर आता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ आप इसे अंत तक देखें। देखिए, किसी भी प्रिपरेशन को आप शुरू कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो, तो उससे पहले अगर आप सही दिशा और सही स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करोगे तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल सकती है। रादर देन आप अनप्लान्ड वे के अंदर, किसी ने बोला ये बुक पढ़ लीजिए, किसी ने बोला इस कोचिंग को या इस सोर्सेज को यूज़ कर लीजिए, ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, तो वो क्या है, बहुत ही अनप्लान्ड तरीका है। और उसके अंदर क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क इस तरीके की कि मान लो जो आपको रेफ़र कर रहा है व्यक्ति, उसने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, अभी उसने भी किसी से सुन के वो आपको आगे और बता दी। आजमाई हुई चीज़ का अगर कोई बता रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो डेफिनेटली आपको गलत नहीं बताएगा, आपका शुभचिंतक होगा तो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को उतना गहराई से पढ़ते, उसके रिजल्ट को एनालाइज नहीं करते, उससे पहले आगे रिकमेंड कर देते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, तो जीरो से अगर आप राइट नाउ अभी से अगर जीरो से मान के जो भी आपने तैयारी की है वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपका प्लस पॉइंट है। फिर भी मैं कहता हूँ आप खुद को अभी जीरो लेवल पे मान के अगर तैयारी सिस्टमेटिकली प्लान के साथ शुरू करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और कोई भी ताकत आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक नहीं सकती अगर आप अपने उस प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट हैं। छोटे मोटे चेंजेस प्लान के अंदर हर कोई करता है, बट जो ओवरऑल आपका डायरेक्शन है, अगर आप उसके ऊपर टिके रहते हैं, सीरियसली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे उन लोगों के वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी यूपीएससी जो क्रैक करने वाला एस्पिरेंट नहीं है जो बिना स्ट्रेटेजी के सीधा ही लड़ाई के अंदर कूद गया हो। वहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप प्लानिंग कैसे करते हो, आप सोर्सेज कौन से सेलेक्ट करते हो। और जब वो लोग एक बार सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो चेंज नहीं करते हैं। भले किताब 100 पेज की है, कोई मार्केट में 1000 पेज की आ गई या उसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी लोग चेंज नहीं करते। और जो चेंज करते रहते हैं किताब में, वो अटैम्प्ट के ऊपर अटैम्प्ट देते रहते हैं। तो आप जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, आप उनके वीडियोज़ देखिएगा, वो स्ट्रेटेजी जो शेयर करते हैं यूट्यूब पर, मैंने बहुत देखी है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा, मतलब आप अनगिनत यूँ समझ लीजिए। और सबका एक ही निचोड़ है कि मिनिमम सेलेक्ट करें, न्यूनतम यानी कम से कम कंटेंट सेलेक्ट करें और उसके ऊपर बिल्कुल मतलब चिपक जाएं, किसी भी सूरत में उसको छोड़ना नहीं है। और वो उसकी वजह भी बताते हैं कि देखिए, दुनिया के अंदर ना तो कोई किताब, ना कोई व्यक्ति गलत कोई नहीं पढ़ाता है। जो टीचर है वो अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेगा, जो बुक बनाने वाला है वो अपनी तरफ से अच्छा देने का प्रयास करेगा। अगर वो बुक सेलेक्टिव नहीं है, मतलब एक तो होता है कि सेलेक्टेड चीज़ें, अगर वो कंप्लीट बुक है तो आप कोई सी भी किताब पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो बातें उसमें दे रखी है दूसरी किताब में भी वही है, तीसरी में हो सकता है 2-5% एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो सकती है, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है जो 95% 90% कंटेंट है वो सब में सेम है। अब उसमें से आप कितना रिटेन करते हो, आप कितनी बार रिवाइज करते हो, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि उसको चेंज नहीं करें। उस कंटेंट के ऊपर, अपने सोर्सेज के ऊपर आप क्या रहें, बिल्कुल चिपके हुए रहें। कोई भी आदमी आके आपको कह दे, कोई टॉपर आके कह दे, नहीं बदलना हमें उसे। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो
इस जॉब के बारे में क्या है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नोटिफिकेशन के अंदर कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट निकल के आएगी, वो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो पुराना लास्ट एग्जाम हुआ था उसका क्या रिजल्ट था, क्या कट ऑफ थी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। एंड फाइनली जो OneExam.in हम लोग जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको, वो कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी और क्यों उसे चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जॉब के बारे में मैं आपको बता दूं। मतलब स्वर्णिम नौकरी है, यूँ समझ लीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, और साथ में जो बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड होती है वो आपने कर रखी है, प्लस इसमें एक ऑप्शन है अपीयरिंग का भी, कि अगर आप अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, आपकी हो जाएगी तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। अब अगर आप इनमें से इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकती। 4800 ग्रेड पे होता है इनका, ठीक है। 11th और 12th को पढ़ाना होता है। अब जैसे जो साइंस, मैथ्स इन सब्जेक्ट से होते हैं, उनके तो दिक्कत क्या होती है, स्कूल के अंदर उन लोगों को 9th और 10th वालों को भी पढ़ाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि मैथ्स है तो कि भाई 9वीं 10वीं वालों में भी अगर कोई टीचर नहीं है, फैकल्टी एब्सेंट है, या नॉर्मली आपको पता है सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स होते नहीं, तो वो भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स से हैं तो 9th-10th के अंदर, उससे पहले तो कॉमर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ 11th-12th के अंदर है। तो आपके जो लेक्चर्स होते हैं डेली, बहुत लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के द्वारा तय हैं, 2 से ढाई घंटे की क्लासेज आपको डेली लेनी होती है, ठीक है। आपके इतने सीमित जो है 3 या 4 लेक्चर होंगे 30 से 45 मिनट के। सैलरी 4800 पे ग्रेड, मतलब आप मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड जो होता है वो है ये। इससे ऊपर जो एंट्री लेवल पे होता है वो 5400 पे ग्रेड होता है RS IAS का, ठीक है। तो वहाँ भी आप जल्दी ही प्रमोट भी हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन चीज़, आपके पास समय ही समय है। आप लाइफ के अंदर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब बीच में आपकी नौकरी कहीं भी नहीं आएगी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी नौकरी जो है बीच में नहीं आएगी। आप जो करियर साइड में आपका जो भी पैशन है, जो भी आप काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारा काम आप कर सकते हैं। इससे बेटर कोई जॉब नहीं हो सकती, ठीक है। नोटिफिकेशन आइए जरा, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख को अभी जारी किया गया है, ठीक है। अगर कॉमर्स की बात करें तो 130 पोस्ट है, लास्ट टाइम 118 पोस्ट थी, 118, तो काफ़ी उससे इंक्रीज्ड पोस्ट है। उसके अंदर जनरल के लिए 32 है, ठीक है। EWS के लिए है 9, SC ST OBC MBC इस तरीके से। तो टोटल 130 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी भर्ती जो है कॉमर्स के अंदर की जा रही है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो उसकी अगर बात करें तो देखिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जो फाइनल ईयर में है, ठीक है। लेकिन उससे परीक्षा से पूर्व अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन तक आपके पास जो है वो डिग्री, वो आपका फाइनल ईयर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वेतन 4800 L12, योग्यता कहाँ गई, हाँ ये रही ऊपर, देखिए। क्रम संख्या 6 से लेके 20 तक अपना कौन सा है, सीरियल नंबर 2, तो सेकंड के लिए देख लीजिए। पद क्रम संख्या 2, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स विथ BCom, और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द कॉमर्स ग्रुप। सिंपल सी बात निकल के आ रही है, PG होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए, प्लस कम से कम 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो हायर सेकेंडरी लेवल के क्लासेस के
हायर सेकेंडरी मतलब 11th और 12th, जिसमें आपके अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट। तो अगर आपने ABST और इनके अंदर कर रखा है PG, तो आप डेफिनेटली इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर आप दूसरा इसके बाकी सब्जेक्ट देखोगे तो एक इकोनॉमिक्स आता है 16 नंबर पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे, क्रम संख्या 16, ये रहा, PG और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। उस रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट और जो बिजनेस स्टडीज़, जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कॉमर्स के भी अलग अलग फील्ड आ जाते हैं, ABST आ जाता है, EAFM आ जाता है, बिजनेस एडमिन आ जाता है। यहाँ पे ऐसे बाइफर्केशन नहीं है, कॉमर्स अपने आप में एक ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके अंदर फर्दर जो है वो बाइफर्केशन नहीं। तो इकोनॉमिक्स वाले उसमें चले जाएंगे, बाकी जितने भी कॉमर्स के हैं पोस्ट ग्रेजुएट सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, ओके। बाकी एज वेज ये तो आप देख ही लो कि इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया आपको 5 मई से लेके 4 जून तक के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो इस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो है SSO के थ्रू अप्लाई होता है। बाकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, सिंगल एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, एक ही परीक्षा आपसे ली जाएगी, कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है, इस तरीके का कोई लफड़ा नहीं है। एक परीक्षा है, पास की कट ऑफ को पार किया आप नौकरी हासिल करोगे, सब्जेक्ट टू आप जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उन्हें क्या कर दें, फुलफिल कर दें। अब इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कहलाता है जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो सब के लिए कॉमन है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन पेपर है। हर किसी को जो भी जिस भी सब्जेक्ट से रखता है अपनी डिग्री योग्यता, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहा है उसको ये पेपर 1 तो देना ही होगा, ठीक है। 1 घंटे और 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, ओके। दूसरा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो होता है पेपर 2, जो 3 घंटे के लिए होता है, ओके। अब दोनों के वेटेज की बात करते हैं। टोटल जो वेटेज है वो कितना है, 450 नंबर का, कितना, 450 मार्क्स, ओके। उसके अंदर पेपर 1 जो है आपका 150 नंबर का है, पेपर 2 जो है वो आपका 300 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, मतलब 300 के लिए 150 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 150 के लिए 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे पेपर 1 से, ठीक है। मिनिमम जो है आपको 40% लेके आना है हर पेपर के अंदर, जिसमें 5% का रिलैक्सेशन है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, ओके। सभी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ओके। और पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए, हाँ जी, मैं फिर से एग्ज़ाम का स्कीम एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक MCQ एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं, यही जो है वो फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये है जनरल स्टडीज फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, ठीक है। कितने नंबर का, 150 मार्क्स का, ओके। 75 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच, हर कोई 2 नंबर के लिए। दूसरी तरफ पेपर 2, ये आपका सब्जेक्ट पेपर है, यानी
कॉमर्स पेपर है। कितने नंबर के लिए? 300 मार्क्स के लिए, यानी 150 क्वेश्चन इंटू 2 नंबर हर किसी का। ये जो 150 मार्क्स है इसके अंदर भी कई सारे बाइफर्केशन है, ठीक है, वो अभी हम सिलेबस वाले पार्ट में देखेंगे। तो ये 300 और टोटल जो है वो 450 नंबर का, ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये 3 घंटे का पेपर होगा। ओके, चलिए अब आते हैं अपन सिलेबस के ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप ये चीज़ें ज़्यादातर हो सकता है आपको पता हो। धीरे धीरे मैं जो बातें बता रहा हूँ वो हो सकता है अभी तक की बातें आपको पता हो, फिर भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। आ जाएं ज़रा सिलेबस के ऊपर। सॉरी, देखिए पेपर 2 जो दूसरा पेपर है कितने नंबर का? 450 नहीं, सॉरी 300 मार्क्स का, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसको क्या किया है इन्होंने, पूरे पेपर को 3 लेवल पे बांट रखा है। 3 स्तर पे ये जो है 300 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो 12th लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक होगा ग्रेजुएशन लेवल मतलब बीकॉम स्तर, और एक होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पीजी लेवल यानी जो आपका एमकॉम है उसके स्तर का। ओके, उसके अलावा एक ये टीचिंग एप्टीट्यूड और उससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा अपन एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। जो कॉमर्स पेपर है उसकी बात करते हैं। 3 स्तर पे, पहला स्तर 12th लेवल के कुछ टॉपिक, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल के कुछ टॉपिक, और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कुछ टॉपिक। अगर ग्रेजुएशन लेवल की 12th लेवल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, तो देखिए इसके अंदर अब सभी तरह के सब्जेक्ट है। इसके अंदर अकाउंटिंग भी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है। सभी चीज़ों को कंबाइन करके 12वीं के लेवल का ये तैयार किया गया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जैसे ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का, सब्सिडरी फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग का, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग का, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये टॉपिक सारे आपका जो 11th और 12th अकाउंट्स है उससे। अब इसके लिए मैं एक बीच में आपको चीज़ बता दूं, अपने इसी टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो पंकज सर ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। 11th और 12th लेवल की पूरी अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है वो उसमें कवर की है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है उन बेसिक चीज़ों को भूल गए हो, या अगर आप आरपीएससी के पुराने पेपर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री, ट्रायल बैलेंस से संबंधित जो एडजस्टमेंट होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप इनको रेफ़र कर सकते हो। हालांकि ये अपने सिलेबस के अंदर, कोर्स के अंदर इनको बिल्कुल 0 लेवल से ही कवर किया हुआ है, फिर भी ये प्ले लिस्ट के अंदर फ्री अवेलेबल है। आप में से अगर कोई भी देखना चाहे देख सकता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद अगला, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, मार्केटिंग, ये जो है आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट हुआ करता था, बीओ या बीएम जिसके नाम से आप बोलते होंगे, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित थ्योरी पार्ट है पूरा। तो 11th और 12th के अंदर एक सेपरेट किताब होती थी। हालांकि ये शायद इलेक्टिव पेपर होता था कि जो लोग कंप्यूटर सेलेक्ट करते थे या ऐसा कुछ अलग लेते थे, इकोनॉमिक्स लेते थे, उनके ये पेपर नहीं होता था शायद। वैसे आरबीएससी में तो ऐसा नहीं था। आगे देखिए, स्टैट्स, सिर्फ ये एक ही टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, बिल्कुल बेसिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और इंडेक्स नंबर, ठीक है। आगे देखिए, फिर आते हैं इकोनॉमिक्स आपका, पॉवर्टी, गरीबी, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, कॉरपोरेटिव, सहकारिता, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और जो आर्थिक सुधार हुए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी रिफॉर्म्स कह दीजिए, ये सारे, ये कंप्लीट आपका जो है क्या, सीनियर सेकेंडरी लेवल। कितने नंबर का है ये? 110 नंबर। कितने नंबर का? 110, 300 में से। हाँ,
ये हम 300 नंबर का बाइफर्केशन देख रहे हैं, मतलब 55 क्वेश्चन जो है आपको इस 12th लेवल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मेनली 3 सब्जेक्ट निकल के आए, पहला अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स। ओके, वन एग्जाम की आप ऐप के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल इन तीनों के 12th लेवल का सेपरेट इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड देखिए ग्रेजुएशन लेवल, यानी जो आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की उस स्तर के कुछ टॉपिक। वहाँ जो फाइनल अकाउंट्स और वहाँ तक की बातें हो रही थी, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखते थे, रेशियो एनालिसिस वगैरह, वो कैश फ्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग और डेफिनेशन, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ कंपनी ऑडिट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें नया वाला भी है 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला, फिर मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन का प्रबंधन, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, फिर ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक आ गए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट मेजर्स, इकोनॉमिक मॉडल्स और नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक हो गए सारे इकोनॉमिक्स की। ये भी कितने नंबर का है? 110 मार्क्स, यानी 55 क्वेश्चन। कितने हो गए अभी तक? टोटल 220 मार्क्स हम लोग देख चुके हैं। और तीसरा जो है आपका पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एफएम है उसका वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग आ गया, स्टैट्स का एक प्रोबेबिलिटी आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग एनालिसिस, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट, ये सारा आपका थ्योरी पार्ट आ गया, जो बीबीए एमबीए टाइप का। ओके, और लास्ट के ये इकोनॉमिक्स के आ गए, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त हो गया, भारतीय बैंकिंग सिस्टम और उसकी प्रॉब्लम, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंस कमीशन। ओके, तो ये जो है फाइनली कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन जो है वो पीजी लेवल से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल हो गए ये कितने? 240 नंबर का मैंने आपको बता दिया। 60 नंबर के यानी 30 क्वेश्चन जो है वो करीब आएंगे आपके इस एजुकेशन, साइकोलॉजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। जो अगर आप में से किसी ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है, अगर यूजीसी नेट के लिए अगर आप अपीयर हुए तो उसके अंदर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड और इस तरह के टॉपिक्स कुछ हुआ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, टेक्निक क्या क्या होती है टीचिंग की, ये सारे मुद्दे जो है यहाँ पे दिए गए। तो ये था आपका सिलेबस। बेसिकली 3 पार्ट के अंदर है सिलेबस, और आपको तैयारी भी इसी तरीके से करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले 12th लेवल का कवर कीजिए, फिर ग्रेजुएशन लेवल का कवर कीजिए, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको जाना चाहिए। 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 मेजर टॉपिक है। फिर ग्रेजुएशन लेवल तो 20 नंबर का है, तो उसको पूरा अलग ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, टीचिंग आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये बाइफर्केशन दे रखा है, 110, 110 और 20 नंबर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/3। आइए जरा, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, रणनीति जो मैं ये स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी कोई अलग हो सोच, आपकी कोई अलग थिंकिंग हो, आपकी कोई अलग प्लानिंग हो। ये जस्ट मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम देता तो मैं किस तरीके से इसको सोचता, किस तरीके से प्लानिंग करता और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आप आहत मत होइएगा अगर किसी के प्लान कुछ और है, तो आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं है आपकी, या मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 2 पेपर हैं, पेपर 1 और 2। अगर आप अनुपात देखें 1:2, ये 150 नंबर का है, तो इसका डबल 300 नंबर का है।
मतलब करीब 1/3 पोर्शन जो है ये रखता है, 2/3 वेटेज ये रखता है। ओके, पहली चीज़ तो ये समझ आ गई कि भाई पेपर 1 जो है उसे किए बिना पार लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है। पेपर 1 को तो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब उसके बिना जो है नैया पार नहीं लगेगी। अच्छा, 1 मिनट, तो मैं ये कह रहा था कि ये तो क्लियर हो गया, आप में इम्पोर्टेंस रखता है और ये वो फैक्टर है जो फ़र्क ला सकता है, जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके स्कोर्स के अंदर और एग्ज़ाम क्रैक करने के अंदर। इसका जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। रीज़न आपको भी क्लियर है कि पेपर 2 जो पीजी कर चुका है कॉमर्स के अंदर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मोटे तौर पे उन सब की जो तैयारी कह दो या जो सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, अनलेस कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियसली स्टडीज़ की है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तो हो सकता है उनकी थोड़ी अच्छी पकड़ हो, बट फ़र्क डालेगा कौन सा, पेपर 1। तो पहली चीज़ तो दिमाग के अंदर जो आप भी जब भी स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, है ना, तो उन्हें हम उस तरीके से देखेंगे ये, और ये वीडियो का मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 चीज़, बोथ पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट, मतलब दिमाग में कहीं भी 1% भी ये ख्याल नहीं रखना कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वेटेज वाइज दोनों का फ़र्क है, एक जितना है फर्स्ट पेपर उसका डबल वेटेज रखता है कौन, सेकंड पेपर, बट आपके माइंड सेट के अंदर दोनों की इक्वल इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए। अब जो एक्चुअल स्टेप आपको उठाना है, जो काम करना है, वो ये करना है, क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप एक लिस्ट तैयार कीजिए सोर्सेज की, वो सारे संसाधन, वो सारे साधन जिन्हें आप इस्तेमाल करेंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और उन्हें डे 1 पे ही जब आप तय कर लेंगे कि मैं ये चीज़ यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, ये चीज़ इस तरीके से करने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन जितने भी है वो सारे बिल्कुल एकदम दूर हो जाएंगे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये सारा मटेरियल है, ये सारा कंटेंट है, इसे मुझे ख़त्म करना है, तब जाके मुझे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर अंधाधुंध शुरू कर दोगे, जब आपके दिमाग में कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज ही फिगर आउट नहीं किए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आप बाउंड्री तय कीजिए अपनी। जब तक आप बाउंड्री तय नहीं करोगे, आप तो ओपन एंडेड पढ़ाई कर रहे हो एक तरीके से, आपको लिमिट ही पता नहीं है कि आपको कहाँ तक, किस हद तक कितना पढ़ना है। तो पहला काम ये लिमिट तय करना है, और इसके लिए आप क्या कीजिए, बिल्कुल कॉपी पेन नोटबुक लेके पहले उठाइए पेपर 1, फिर लिखिए पेपर 2। पेपर 1 में जो जो सब्जेक्ट्स है उनके नाम लिखें, फिर उन सब्जेक्ट को किस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मान लो पहले नंबर पे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को आप कैसे करने वाले हो, तो इसके लिए अगर आप कोई वीडियोस देखने वाले हो तो वो देख लीजिए कि भाई ये मैं कुछ समरी वीडियो देखूंगा। अगर कोई नोट्स है समराइज्ड फॉर्म में, तो ये समरी नोट्स जो है मैं, या ये बुक जो है मैं रेफ़र करने वाला हूँ। सिमिलरली जियोग्राफी है, आपको लगता है लेक्चर्स की इसमें ज़रूरत नहीं है तो मत देखिए, लेकिन आप इसके लिए जो भी नोट्स या बुक्स जो यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर कट आप लिख लीजिए। अब आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि ये कहाँ से लें, कौन सी नोट्स, कौन से बुक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो बताइए। बिल्कुल बताऊँगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 कभी भी पेपर 2 के इक्वल आपके नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मतलब पूरा पीजी का कोर्स होता है इसके ऊपर। तो आप 2 या 3 महीने के अंदर जितना आप कॉमर्स के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हो वो एक्सपर्टीज़ लेवल इसमें नहीं ला सकते, ठीक है। दूसरा, इनका वेटेज भी लिमिटेड है,
मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंस देनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री के लिए पूरे जो है ग्रंथ लेके बैठ जाओ और हिस्ट्री का एक एक बिल्कुल अंश से अंश पढ़ रहे हो, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है इतना। अगर आपने पढ़ रखी है अच्छी बात है, तो आप डेफिनेटली कीजिए, बट जिसकी इतनी पकड़ नहीं है बिल्कुल समय वेस्ट ना करें, ठीक है। फिर आप अपने संसाधन उसी तरीके से चूज कीजिए, और इसके लिए आपको हमारे ही चैनल पे, अपने ही चैनल पे, टीम सीए पे, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा राजस्थान जीके और ये जनरल स्टडीज़ किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। प्लस उसमें मैंने ये भी बताया है, एक भरत सर का वीडियो, एक मेरा, कि अगर आप इसमें प्रो हैं तो किस तरीके से तैयारी करें, और बिल्कुल आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हो, आपने पहले ज़्यादा हिस्ट्री का आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने जब प्रिपेयर किया था, राजस्थान हिस्ट्री मुझे पढ़नी थी एग्ज़ाम के लिए एक बार, तो मैं कभी राजस्थान हिस्ट्री मैंने ना कभी जानी है, ना कभी इतना मुझे नॉलेज था, तो मैंने बेसिकली समरी नोट्स और समरी जो बुक्स आती है उनको ही इस्तेमाल किया। मुझे पता था कि अगर हिस्ट्री के अंदर से 20 क्वेश्चन आने हैं तो मुझे 20 में से अधिकतम अपने 10 सही हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो मुझे संसाधन देखने हैं उतने ही मैंने पढ़े, उतना ही समय दिया। छोटी किताब 50-100 पेज की लाया, उसको 2 से 3 बार पढ़ लिया, उसमें से जितने क्वेश्चन आ गए बन गए, ठीक है। उससे ज़्यादा दिमाग में लोड लेना नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल साइंस है, मुझे लगता था ये मैं पहले पढ़ चुका था, अपने एक बार तैयारी कर चुका था, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ी हुई, तो वो थोड़ा मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकता था, तो उसको और मैंने बेटर तरीके से किया। तो आपको भी इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के लिए खुद को तय करना पड़ेगा। आप मदद ले लीजिए सोर्सेज को जानने के लिए, क्या क्या इसके सोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या समरीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, किस किस तरह की किताबें, कितनी लेंथी किताबें, छोटी किताबें, एनसीईआरटी या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आती है राजस्थान की, उनकी समरी कैसे अवेलेबल है, जो मार्केट, उनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, और फाइनली खुद तय कीजिए कि भाई हिस्ट्री में मुझे कौन सी डिटेल बुक चाहिए या शॉर्ट बुक से पढ़ूंगा, वो आप नोट डाउन कीजिए। भले ही ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये लिस्ट वाला, इसमें 2 से 4 दिन लग जाए, कोई बुराई नहीं है। आपके दिमाग में ये तो क्लियर होगा कि भाई हिस्ट्री के लिए अच्छा मैं खरीद के भी लेके आ गया, ये नोट्स या फोटोकॉपी करवा ली, या ये किताब है, बस मुझे यही देखना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास क्लियर कट होगी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो वाकई में एग्ज़ाम को क्रैक करने की दृष्टि से देख रहे हैं, उन 130 में आना चाहते हैं। तो ये काम करना पड़ेगा आपको पेपर 1 के लिए। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको अपने सोर्सेज को सेलेक्ट करना है। देन फिर आ जाइए आप किसके ऊपर, पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 को किस तरीके से तैयार करना है, बिल्कुल सेम आपको वही करना है। पहले सब्जेक्ट्स लिखने हैं आपको कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग है, नंबर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 3 इकोनॉमिक्स है, नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स है, नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है। जो भी टॉपिक्स हैं मेन जो सब्जेक्ट टाइप के बड़े बड़े, उन सबको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और फिर उनमें देखिए लेंथी कौन सा है। जैसे अकाउंटिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑडिट भी है। फिर इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, इसके तीनों लेवल पे, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस हिसाब से आप देखिए कि जो मेजर टॉपिक है आप पहले उन्हें कवर करें, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये, क्योंकि ये तीनों आप कवर करोगे तो आपका 60 to 70% पोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो छोटे छोटे स्टैट्स, ह्यूमन रिसोर्स, ऑडिटिंग वगैरह, इनको आप क्या कर सकते हो, बाद में कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसके लिए सोर्सेज क्या इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, उसके भी बिल्कुल आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई कोर्स को परचेज करना चाह रहे हैं, किसी कोर्स के ज़रिए जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसे आप तय कर लें कि कहाँ पे आपको जुड़ना है, कहाँ आपको जहाँ रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है। प्लस इसके लिए नोट्स या बुक्स जो भी आप यूज़ करना चाहें उसे भी तय कर लें। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, क्या,
सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा। मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि पहली चीज़ तो कोई भी अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो कोर्स अपन क्यों ज्वाइन करते हैं मैं आपको क्लियर कट बताऊं। पहली बात, ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक आपको आते नहीं है, आपने लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी इनको सबको पढ़ा है। तो कोर्स का मकसद ये होता है, एक तो सारी चीज़ें जो है रिवाइज्ड वे में नए ढंग से आपको एक बार पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ तो रखा है लेकिन धूल जम गई है उनके ऊपर, पुराना हो चुका है। कोई टॉपिक मान लो बुक कीपिंग तो आपने हो सकता है 5 साल 7 साल पहले पढ़ा हो, कोई टॉपिक रिसेंटली पढ़ा हो, ठीक है। दूसरा सेकंड क्यों पढ़ते हैं कि इस कोर्स के साथ सिलेबस कंप्लीट करना इजी हो जाता है, कि आप खुद से जो है तय नहीं कर पाते कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, लेकिन एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक हो जाता है कि भाई ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो उस चक्कर में आपका साथ में पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तीसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ क्या काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है, आप करीब मान लो 30 से 40% टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लियरली किसी अलग से आपको मतलब बुक्स में इतना ढंग से या कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैं आपको बताऊं, पब्लिक फाइनेंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, या और भी जो इकोनॉमिक्स के या दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफिकली आपको ढंग से किसी किताब में एक जगह मिलना संभव नहीं है। और अगर आप इनके लिए बड़ी किसी किताब को रेफ़र करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मान लो इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर ही पूरे 100 पेज दे रखे, तो क्या 100 पेज 200 पेज सिर्फ उसके लिए पूरी किताब एक छोटे से टॉपिक के लिए पढ़ना संभव है? नहीं। तो वहाँ पे क्लासेस ये हेल्प करती है कि उन टॉपिक्स के अंदर आपको मेहनत नहीं करनी, आपके बिहाफ पे जो भी टीचर्स हैं वो आपके बिहाफ पे मेहनत करके जो है रेलेवेंट टॉपिक जो रेलेवेंट सोर्सेज से उठा के आपको कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड कर देते हैं, एक साथ में एकजुट में दे देते हैं। तो हमारे लिए वो एक हेडेक ख़त्म हो गया कि उसे अलग अलग किताबों में ढूंढे या कहाँ पे ढूंढे, ग्रेजुएशन की बुक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स, वो मेहनत आपको नहीं करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए जो नॉलेज रखता है इस चीज़ का वो लाके आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो ये मेन तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रिवाइज करना, दूसरा मेन सिलेबस खुद का कंप्लीट करना एक टाइम फ्रेम के अंदर, 1 महीने में, 2 महीने में, 45 दिन में, 60 दिन के अंदर। तीसरा, टॉपिक्स जो आपको अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चौथी चीज़, ₹400 पेज की या 300 पेज की एक गाइड बिल्कुल भी नहीं लाए, मतलब स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, आप लाइए गाइड, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए लाइए, पूरी तरीके से इस किताब के भरोसे अपनी तैयारी, ये गलती कतई मत करना, ठीक है। और उसका कारण क्या है, वो किताब आपको भी पता है, अगर 20,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 20 में से 18,000 वो किताब पढ़ने वाले हैं, जबकि सेलेक्ट होने वाले लोग होंगे सिर्फ 130। तो आप लिख के ले लीजिए, उन 130 के अंदर 5 या 10 अधिकतम होंगे जो सिर्फ ये किताब पढ़ के आ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, बिकॉज ये किताबें क्या है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है। पूरा टॉपिक है, आधे पेज में ख़त्म कर दिया, बड़ा सा टॉपिक है, 2 पेज में ख़त्म कर दिया, उसकी हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं, जो उनको रेलेवेंट लगा उन्होंने डाल दिया और हमने उसी को मान के समझ लिया और कॉन्फिडेंस से घूम रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और क्योंकि अभी अपन शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो इसीलिए ये गलती तो बिल्कुल करना ही मत। आप गाइड लाइए, कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा लेंथी है कहीं, तो वो उनमें रेफ़र कर दीजिए, आपको आसान हो जाए, क्योंकि आपको लग रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा तो भी मुझे समझ नहीं आना, ये ऐसा टॉपिक है, तो क्यों ना वहाँ से शॉर्ट में पढ़ के निपटा दें।
तो उनके लिए आप कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब ये सारी चीज़ें आप कीजिए और अपना तय कीजिए पेपर 2 कैसे करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद में इस एक्टिविटी में भले 5 दिन लगे चाहे 1 वीक लगे, पूरा आप लगाइए। जब आपके पास दोनों पेपर फाइनल हो जाए, पेपर 1 पेपर 2 की कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी क्लासेस, कौन से लेक्चर कैसे देखने हैं, कितने लेक्चर्स है, सब कुछ पता कर लिया, और इसके बेसिस पे बनाइए अपना प्लान कि मैं एक बार पूरा कोर्स कब तक कंप्लीट करूंगा, दोनों पेपर का कब तक कंप्लीट होगा। ओके, तो वो लिस्ट बनाइए। जब तक कंप्लीट होगा, मान लो आपको लग रहा है 60 दिन में, 75 दिन में, 45 दिन में, जितना भी आप समय, जैसे आपके पास समय है उसके हिसाब से, अगर आप फुल टाइम तैयारी ही कर रहे हैं तो आप दिन में 2 सब्जेक्ट इनके पढ़ सकते हो फर्स्ट पेपर के, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ सकते हो, या 2 क्लासेज यहाँ देख सकते हो तो 3 क्लासेज यहाँ डेली देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए कि भाई 100 लेक्चर है, 150 लेक्चर है, 50 दिन में ये हो जाएगा पेपर 2 कंप्लीट, इधर 100 लेक्चर है तो 50 दिन में ये भी हो जाएगा 60 दिन में। तो उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए, और प्लान ज़्यादा एक्यूरेट नहीं भी होता है तो भी चलता है, बट एक मोटा मोटी टाइमलाइन होनी चाहिए आपके पास कि कब तक आप इसे कंप्लीट करने वाले हो। क्योंकि क्लासेस ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो आपको खुद को ही तय करना पड़ेगा। लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपके पास सारे अवेलेबल है, आपको अपना प्लान तय करना है कि भाई मुझे डेली 2 लेक्चर देखने हैं या 3 लेक्चर देखने हैं, जो देखने ही है। जब उस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आप टाइम लिमिट में पूरा करोगे। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने 50 का प्लान किया और 60 में ख़त्म होता है, 10 दिन 15 दिन का मार्जिन लेके चलना चाहिए। जब आपका फर्स्ट सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं तो उनमें आपको समय देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद की आगे की स्ट्रेटेजी में और आगे बताऊंगा कि जो रिविजन्स है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं रिविजन्स और खुद की समरी तैयार करना, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी MCQs और मॉक टेस्ट है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, चलिए, तो वो तो हम बाद में और अभी खूब सारे सेशंस रखेंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। अब एक मैं फाइनली बता देता हूँ, जो 1 एग्ज़ाम पे आपको कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, 1exam.in नाम से ऐप मिलेगी आपको प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और एक व्हाट्सएप नंबर है 8233504084। कोई भी क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप ही, आपको तुरंत जो है इस पर सॉल्यूशन मिलेगा, किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज हो। अब देखिए, हम लोगों ने जो कोर्स तैयार किया है, ये कोर्स हमने करीब 3 महीने पहले शुरू किया था, और हमारा प्लान था कि एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाए तब तक अपने पास सारे जो कंप्लीट कंटेंट्स है वो अवेलेबल हो, सारी सामग्री अपने पास अवेलेबल हो, इंतज़ार नहीं करना पड़े। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको क्या अवेलेबल होगा मैं वो बता देता हूँ। पहली चीज़, हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं इंक्लूडिंग मी, हम तीनों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्लस नेट JRF होल्डर है, और टीचिंग लाइन में सिंस लास्ट 7 to 8 ईयर्स हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो सब अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर नेट JRF क्वालिफाई करना, JRF को अचीव करना, वो भी टॉप मार्क्स के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब सब अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, ठीक है, एटलीस्ट पढ़ाने लायक ज्ञान रखते हैं। दूसरी चीज़, हमने क्या किया है, करीब 150 प्लस 5-10 लेक्चर्स ऊपर, ये सारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अभी के लास्ट 2-3 महीने के लेक्चर्स ऐप के अंदर दिए गए हैं। और सबसे खास बात, ये सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज हैं,
कि भाई आप अकाउंटिंग का जब फोल्डर खोलोगे तो उसमें अकाउंटिंग के जितने टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जब ऑडिट ओपन करोगे तो ऑडिट के, इकोनॉमिक्स ओपन करोगे 12th लेवल के तो 12th लेवल के सारे इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन लेवल की। तो इससे होता क्या है, जब आप पढ़ते हो साथ साथ में आपको ये भी पता चले कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, सिलेबस किस हद तक आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली नोट्स दे रखे हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, ये भी उन्हीं टॉपिक के बेसिस पे टॉपिक वाइज ही दिए, जो टॉपिक क्लास में चला है उसका एक सेपरेट टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो है वो नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है 95%। कुछ टॉपिक्स है 2-3 एक जो बाद में और ऐड होंगे, मतलब अभी ऐड होंगे उनके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। एक तो मेरा ही है पब्लिक फाइनेंस और ये जो नेशनल इनकम और 1-2 टॉपिक है, तो उनकी तो क्लासेस अभी ऐड होगी। बाकी ऑलमोस्ट जो है सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है। ये कार्यक्रम तो सारा अवेलेबल है, ये सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। अब दूसरी बात, ये सारे कंटेंट्स के अलावा अब इस कोर्स में और क्या है, रिविजन्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैराथन क्लासेस हर सब्जेक्ट की, जिसके अंदर पूरा जो आपका रिवीजन है सब्जेक्ट का समरी के साथ उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, MCQs प्रयास करेंगे मैक्सिमम आपको अवेलेबल करवाएं। खास करके जो अकाउंटिंग और ये जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर जो बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम MCQ आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसी कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मिनिमम 5 मॉक टेस्ट का तो आपसे वादा है और कोशिश करेंगे इसको 10 तक ले जाने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक ही कोर्स के अंदर, और ये सब कुछ जो है आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के ऊपर हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। वैसे आप किसी भी कोर्स की हमारी फ़ीस देखोगे नॉमिनल ही होती है। रीज़न बिंग, सब हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, अपने अपने काम में रहते हैं, बट टीचिंग पैशन है, हॉबी है और जी जान से काम करते हैं यहाँ पे मन लगा के, और बड़ा मज़ा आता है। तो फीस कभी भी कंसर्न नहीं रहती है। तो कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फ़ीस इतनी कम क्यों है, क्योंकि आप यूँ समझिए 150+ लेक्चर्स तैयार करने में और जो मेहनत, PDF नोट्स, पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड का इतना बड़ा, तो नॉमिनल फ़ीस है। उसके लिए कम से कम 10 से 20 हज़ार फ़ीस मार्केट में होती है हर कोर्स की। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिसमें रिविजन्स वगैरह और भी, अभी तो देखिए कंटेंट्स तो ऐड होते रहेंगे। जितना एग्ज़ाम और कोई आगे हुआ तो उसमें और रिवीजन दोबारा होंगे, डाउट सेशन या जितना हमारी तरफ से होगा हम लोग करते जाएंगे इसके अंदर। ये तो मैंने मिनिमम कंटेंट बताए, न्यूनतम जो होंगे ही होंगे कोर्स में अवेलेबल। ठीक है, क्या हो गया आज इसे, हाँ जी। तो ये कोर्स के लिए आप क्या करें वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक प्रीवियस जो एग्ज़ाम की कट ऑफ थी वो भी मैंने बताना भूल गया आपको। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 297 इसकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, आउट ऑफ 450 जनरल के लिए। ठीक है, तो करीब करीब आप देख लीजिए 300 नंबर तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब कोर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको oneexam.in ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप प्ले स्टोर पे हैं, एंड्रॉयड है, तो आपको इस नाम से ऐप मिलेगी oneexam.in। अगर आप iOS यूज़र है एप्पल, तो आप क्लास प्लस नाम से एक ऐप है उसे डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में तो सीधा OneExam ही डाउनलोड होगी, iOS वाले क्लास प्लस ऐड करें डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। तो इसमें QJGQI ये कोड एंटर करें और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें, तो आपको OneExam जो है ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद आपको रजिस्टर करना है एज ए स्टूडेंट। वहाँ एक पेरेंट वाला ऑप्शन आएगा, पेरेंट वाले पे नहीं करें, स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर करें। और फिर आप स्टोर सेक्शन में जाएं। ऐप के अंदर स्टोर होम पेज पे आपको नीचे दिखेगा स्टोर, उस पर क्लिक करें। स्टोर में आपको फर्स्ट ग्रेड का कोर्स दिखेगा।
कोर्स में आपको एक डेमो फोल्डर भी दिया गया है। उस डेमो फोल्डर में हर सब्जेक्ट के कुछ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और कुछ नोट्स डाले गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कोर्स लेने से पहले, ठीक है। इसके अलावा इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी एक फर्स्ट ग्रेड डेमो लेक्चर्स नाम से है, जिसमें करीब 30+ लेक्चर्स जो है फ्री अवेलेबल है, 30 से अधिक लेक्चर्स। तो आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके तसल्ली से उसके बाद कोर्स लेने का डिसीजन लें। इतना अश्योरेंस है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कि इसके मैचिंग आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स कहीं नहीं मिल सकता। जो एफर्ट्स, जो क्वालिटी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ पे इन लेक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन है। और जब मैं कह रहा हूँ कॉमन, इसका मतलब जो लेक्चर्स हैं उनमें जो नोट्स यूज़ लिए जा रहे हैं पढ़ाते वक्त जो बोर्ड पे, वो तो इंग्लिश के ही रहेंगे, बट जो समझाने का पूरा प्रोसेस है वो सब कुछ हिंदी में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़ को। इसके अलावा जो नोट्स है PDF जो इंग्लिश के हैं वो तो है ही आपके अवेलेबल, प्लस उनका हिंदी जो ट्रांसलेटेड है वो भी आपको उसमें उपलब्ध होगा। बाकी जो MCQs, मॉक टेस्ट होंगे, ये सब दोनों भाषाओं में अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक बार नोट्स और उनको ज़रूर देखें ताकि बाद में कोई आपको परेशानी ना हो, ठीक है। वैसे नहीं होनी है परेशानी, क्योंकि आप पहली बार इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अभी आपका मकसद एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप कोई पहली बार किसी चीज़ को पढ़ नहीं रहे हो, तो भाषा सिर्फ बताने का एक माध्यम होता है, उसको लेके कभी कोई बैरियर होता ही नहीं, कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं। अनलेस हम लोग कोई रशियन या जर्मन में पढ़ा रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो ये कोर्स है पूरा, मैं आपको एक इसकी झलक भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखें, सबसे अंदर कोर्स को ओपन करते ये फर्स्ट ग्रेड नाम से कोर्स है, ठीक है। ओपन करते ये डेमो फोल्डर है, इसमें वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, प्लस इंग्लिश के नोट्स भी दे रखे हैं, हिंदी के भी कुछ डेमो नोट्स दे रखे हैं। इसके अलावा देखें ये क्लासेज है, करीब कितनी लिखी हुई थी, 159 वीडियो जो है एट प्रेजेंट अवेलेबल है इसके अंदर रिकॉर्डेड, ठीक है। 159 क्लासेज, 5-10 क्लासेज और होगी तो ये करीब 170 के होगी। हर क्लास का ड्यूरेशन जो है 30 से 45 मिनट का लगभग रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल करीब 100 घंटे, 110 घंटे का कंटेंट आप मान सकते हो, जिसे 40 से 50 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स 12th लेवल, तो ये 12th लेवल के सारे वीडियोज़, ठीक है, सिस्टमेटिकली दे रखे हैं। ग्रेजुएशन लेवल, तो ये ग्रेजुएशन लेवल के सारे वीडियोज़, और इसी तरीके से अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के बेसिक्स सब आपको इस तरीके से दिया गया है। इसके अलावा ये नोट्स हिंदी में, इंग्लिश में, MCQs, ये अकाउंटिंग के MCQs की PDF सर ने डाली है, हर टॉपिक के ऊपर आपको MCQs दिए हुए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ये सब डाउनलोड और प्रिंटेबल है, आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकाल सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट और ये MCQ सीरीज़, इसमें वीडियोस के माध्यम से ये सारे MCQs करवाएं, ये भी आपको लगभग काफ़ी टॉपिक्स के अवेलेबल है। फिर ये प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस 2011, 13, 15, 18, ताकि आप अगर रेफ़र करना चाहो तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कोर्स आप डेफिनेटली एक बार विज़िट करें, देखें ज़रूर। व्हाट्सएप नंबर जो दिया है या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और व्हाट्सएप नंबर, तो किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज़ हो आप ज़रूर शेयर करें और कोर्स एक बार ज़रूर डेमो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत जो है हमने इसमें इनपुट डाला है और
वो आपको नज़र आएगा डेफिनेटली, और आप पसंद भी आएगा, और एग्ज़ाम क्रैक करने में सबसे मेन चीज़ ये आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।